हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक स्टेशन पर। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ टू फाइंड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल। हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री कैसे पता कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं, उसमें कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, ये बात कैसे पता कर सकते हैं। इसका लिए हम लोग को कुछ रूल याद रखना पड़ेगा और वो रूल है जेड हाइब्रिडाइजेशन। वो रूल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। सब चीज़ का एक ही इलाज है, हाइब्रिडाइजेशन। सब बीमारी इससे ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक हमारे ही चैनल पर है, आप लोग वो पहले देख करके आइए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है जल्दी से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने में अगर आप लोग टाइम लगा दीजिएगा तो ये सब फिर जब पूछेगा क्वेश्चन में तो आप लोग बता नहीं पाइएगा। तो आपको ट्रिक के साथ हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है मैंने, स्ट्रक्चर रहेगा तब कैसे निकालना है। और अगर स्ट्रक्चर नहीं रहा, सिर्फ मॉलिक्यूल का फार्मूला बता दिया, तब आपको कैसे निकालना है। तो आप लोग को पहले निकालना पड़ेगा जेड निकालिएगा। आप लोग को जेड अगर 2 निकला, जेड अगर 2 है तो शेप कैसे होगा? लीनियर। और स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। जेड इक्वल टू 3 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर का हो गया इस तरीके से। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। जेड इक्वल टू 4 रहा तो टेट्राहेड्रल है, ये पिरामिड लाइक। जेड इक्वल्स टू 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब इस तरीके से। और जेड इक्वल्स टू 6 रहा तो ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल हो गया ये मकड़ी का जाला। ठीक है, ये मकड़ी का जाला। अब आप लोग को क्या याद रखना है? आप लोग जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते के साथ ही आपको 2 चीज़ का पता चलेगा। पहला, बॉन्ड पेयर कितना है और उसमें लोन पेयर कितना है। जैसे ही आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता चलेगा तो आपको 2 चीज़ याद रखना है। स्ट्रक्चर में शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीज़ है। शेप कैसा होगा और ज्योमेट्री कैसा होगा, ये दोनों चीज़ डिपेंड करेगा उसमें लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर ज़ीरो रहा तो जो शेप है वही ज्योमेट्री हो जाएगा। बात को समझिए, अगर लोन पेयर 0 रहा तो जो शेप है वही ज्योमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, चाहे जितना भी हो, 1 हो या 2 हो, जितना भी हो, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना लोन पेयर रहेगा तो क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगा। अगर लोन पेयर है तो उसका शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितना लोन पेयर हो, किस तरह से लोन पेयर फाइंड करना है, किस तरह से बॉन्ड पेयर फाइंड करना है। ठीक, तो आप लोग को पहले ये चार्ट समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे z इक्वल्स टू 4 होगा तो उसका शेप कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। तो z इक्वल्स टू 4 होगा तो उसमें 4 कंडीशन हो सकता है। z इक्वल्स टू 4 होगा तो हो सकता है उसमें बॉन्ड पेयर हो, सिर्फ लोन पेयर नहीं हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उसमें 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। और तीसरा हो गया 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। और चौथा 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। ये चारों कंडीशन हो सकता है। तो ये चारों कंडीशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अलग अलग शेप है। तो आप क्या याद कीजिएगा, अगर 4 बॉन्ड पेयर हुआ तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ये हम लोग जानते हैं, नॉर्मल जो होता है टेट्राहेड्रल। और क्या सीख के आए थे? लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप। तो शेप क्या होगा? शेप भी हो जाएगा सेम शेप। और हाइब्रिडाइजेशन तो सबको मालूम है, 5 अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अगर 5 हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होता है। sp3 और 4 है ना, सॉरी ये है 4 तो sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 है तो ये हो जाएगा sp3 होता है। 4 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3 होता है। और अगर लोन पेयर 1 रहा तो उसमें क्या है, हम लोग को 1 लोन पेयर देना पड़ेगा उसका हेड में, और लोन पेयर दे करके ये स्ट्रक्चर होगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 1 लोन पेयर देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, ये इसका एग्जांपल है NH3। क्या है? NH3 का Z निकालेंगे हम लोग। Z निकालने का तरीका आपको मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के वो वीडियो देख करके आइए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे जा करके, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक स्टेशन नाम दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने वहाँ बताया हुआ है, आप लोग उसको जा करके देखिए। 5 + 3 = 8 तो 4 आया मतलब क्या, यहाँ लोन पेयर कैसे निकालना है अच्छे से समझिए। लोन पेयर कैसे निकालना है, बाद में बोलिएगा ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, अच्छे से समझिए। 4 है तो जो 4 है, इसमें 4 है तो यहाँ पे नंबर कितना है? यहाँ पे 3 है। इसका मतलब इसमें 1 लोन पेयर होगा। एक कितना होगा? लोन पेयर। 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर। और 3 बॉन्ड पेयर होगा। जो 3 है, जितना नंबर यहाँ रहेगा उतना बॉन्ड पेयर होता है, जितना नंबर यहाँ रहेगा उतना क्या होता है? बॉन्ड पेयर होता है। ये जो नंबर दिया हुआ उतना क्या होता है? बॉन्ड पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर हो गया ये, और 1 लोन पेयर, जो बचेगा उतना लोन पेयर। तो
बॉन्ड पेयर कितना, 3 बॉन्ड पेयर। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा ऐसा, जैसे कि NH3 1 2 3 टांग बनाना है, एक ऊपर में दे देना है, ये हो गया। देखिए H लगाना है, H लगाना है, H लगाना है, समझ में आ गया, बहुत आसानी के साथ। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल देखेंगे, CH4 क्या होता है, CH4 मीथेन। मीथेन में क्या है, इसका Z निकालिए, इसका Z कैसा होता है, इसका Z हो गया Z इक्वल्स टू हाफ 4+4 अगर आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत जा रहा है, आप लोग मेरा वीडियो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकाल रहा हूँ, बहुत आसानी के साथ निकाल लीजिएगा विद इन सेकेंड। 4 8/4 हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ जो नंबर है और यहाँ नंबर सेम, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। तो अब पहला कंडीशन लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0, तो जो जियोमेट्री वही शेप, जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, अब देखना है हम लोग को 4 2 और 2 और 2 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से, ये हो गया B, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, तो ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसका एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल होगा यहाँ पे, आपको ये याद रखना है लोन पेयर हमको बैठाना कहाँ है, ठीक। तो स्ट्रक्चर तो सबका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, बस आप लोग ये देखते जाइए जिस तरीके से लोन पेयर बढ़ रहा, बॉन्ड पेयर घट करके लोन पेयर बन जाना। जैसे कि एग्जांपल देखें आप लोग H2O, क्या देखेंगे हम लोग, H2O बहुत फेमस, पानी दिन भर पीते हैं लेकिन इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में क्या है, इसका Z निकालिए, पहले Z सबसे पहले निकालिए, Z जैसे ही निकालिएगा आपको पता चल जाएगा। इसके सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हाफ, ऑक्सीजन हो गया 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 इसका हाइड्रोजन, तो 6 2 8 8/4, 8/2 कितना हो गया, आंसर हो गया 4। तो 4 आया है, ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसमें कि 2 ठो बॉन्ड पेयर है, 2 ठो क्या है, बॉन्ड पेयर, और 2 ठो क्या है, लोन पेयर। अच्छा से समझिए, 2 ठो क्या है, लोन पेयर, 2 ठो लोन पेयर है, तो ये वाला कंडीशन 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, माने 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। जैसे ही होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, देखिए आप लोग, ऐसा होता है, ऑक्सीजन 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 के ऊपर 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसके दोनों हाथ में 2 हाइड्रोजन, ये है वाटर मॉलिक्यूल, देखिए। और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो गया आपका V शेप, कैसा होता है ये देख के लग रहा नहीं, आप लोग को ये नहीं देखना है, ये इसको छुपा दिए, देखिए इसको छुपा देंगे तो ये कैसा लग रहा, भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, उल्टा भी, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया V शेप्ड। तो आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या बताइएगा, V शेप, V शेप। अगर कोई पूछ ले आपको, मेरा ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक है ना, इससे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलता है, इससे एक साथ 4 5 काम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, बॉन्ड पेयर बता दीजिएगा, लोन पेयर बता दीजिएगा, पूछ लेता है इस पर हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, तब आप बता पाइएगा 2। कैसे बताइएगा, वाटर का फॉर्मूला आपको आता है, 2 यहाँ जो लिखा रहता है ये है बॉन्ड पेयर, अच्छा ये समझिए, यहाँ जो लिखा रहता है ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर हो गया, जितना लिखा है, जो बचेगा वो लोन पेयर, कुछ नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर, कुछ नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर, और आसान हो जाएगा। अब क्या है, अगर 3 लोन पेयर हो गया, इसी तरीके से अगर 3 लोन पेयर हो गया और 1 बॉन्ड पेयर हो गया, तो हम लोग को 3 लोन पेयर देना है, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, लीनियर। देखिए इसको हटा दीजिए, कैसा है, लीनियर नहीं, एक लाइन लग रहा है ना, एक लाइन लग रहा है एक तरीके से, तो ये हो गया लीनियर। इसका भी यहाँ हटा दीजिए, समझे, तो ये V शेप हो गया, ठीक ना, V शेप हो गया। ये इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर Z इक्वल्स टू 4 आया तो ये वो कंडीशन याद रखना है, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं शेप जियोमेट्री किस तरीके से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।